आज घटना चक्र का वैदिक काल चैप्टर को पढ़ेंगे जो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। इससे पहले पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किया है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किया है। जैसे आर्यों के मूल निवास के संबंध में कुछ विद्वान हैं कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, यानी कि आर्य जो थे यह कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र के थे। यह किसने बताया? तो एल डी कल। ब्रह्मर्षि देश किसने बताया? तो पंडित गंगानाथ झा। सप्त सैंधव प्रदेश के थे, किसने बताया? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान के थे, किसने बताया? तो डी एस त्रिवेदी। दक्षिणी रूस के माने जाते हैं, यह बताया गार्डनर चाइल्ड। मध्य एशिया का बताया था मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव को बताया था बताया था कौन? पंडित बाल गंगाधर तिलक। और तिब्बत को बताए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और जर्मनी के बताए थे हर्ट एम पेंका। और डेन्यूब नदी के घाटी के बताया था पी गाइल्स। तो ये मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव और तिब्बत के ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मध्य एशिया को बताया था कौन? तो मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत को बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसे हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ऋग वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखते हैं। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में लोहे का प्रयोग नहीं दिखता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा अथवा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कुब्रू या क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवातु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कुरुमु, कुभा, गोमती और सुवातु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितास्ता, सिंधु, शतुद्री तथा आस्कनी। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री तथा आस्कनी।
ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद वृद्धा का उल्लेख मिलता है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का प्रयोग हुआ है? तो सिंधु नदी का। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। कौन थी? सरस्वती थी, जिसे मादे तमा, देवी तमा और नदी तमा कहते थे। सरस्वती नदी को 3 नाम से जाना जाता था: मादे तमा, देवी तमा और नदी तमा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययायी कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अथवा अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा था। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के जो क्षेत्र था उसे मध्य देश नाम रखा था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम अस्कनी का वर्तमान नाम चिनाब, विपाशा का ब्यास, परुशनी का रावी और वितहता का झेलम। अस्कनी का चिनाब, विपाशा का ब्यास, परुशनी के रावी, वितहता का झेलम। कुभा के काबुल, क्रुमु के कुर्रम, गोमती के गोमल, स्वास्तु के स्वात, सदानीरा के गंडक, सतुद्री के सतलज, दृष्टदती घग्घर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के कितने भाग? तो वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। अब ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 या 10,546 कहीं देता है ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक का मंडल प्राचीन है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। 2 से 7 तक ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में
ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सवित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र का वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ। शूद्र का वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहते हैं या होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्य शेष आख्यान का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्य शेष का आख्यान का वर्णन मिलता है। अब यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्म कांड वर्णित है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्म कांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद के कर्म कांड का संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहते हैं या अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो है यह पद और गद दोनों में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल है, शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद में जो केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद के अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से है। जिसका संबंध याज्ञिक यानी कि यज्ञ से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के अंतिम जो वेद ब्राह्मण ग्रंथ है ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक यानी कि यज्ञ अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कंड तथा माध्य नंदिनी है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कंड तथा माध्य नंदिनी है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजन से भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिता को वाजसने भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिता को वाजसने भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैतरेयी, काठक, मैत्रायणी तथा कंठ कपिष्ठल। कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य शाखाएं तैतरेयी, काठक, मैत्रेयणी तथा कंठ कपिष्ठल है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पूर्वा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन है। साम का
संगीत अथवा गान होता है। सामवेद अब पढ़ेंगे। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहते थे। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय आदि है। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौथुम, रणायनीय एवं जैमिनीय आदि है। अर्थर्वेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है। अर्थर्वेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अर्थर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अर्थर्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अर्थर्वेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अर्थर्वेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अर्थर्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है। पहला है पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत कहते हैं। वेदांग नहीं, वेदांत। वेदांग की संख्या 6 है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष 6। सुलु सूत्र में
यज्ञ वेदिका को मापने, सुलु सूत्र में यज्ञ वेदिका को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। सुलु सूत्र में यज्ञ वेदिका को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। यह है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण। इनकी रचना, पुराणों की रचना यानी कि इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इसमें भविष्यतः काल शैली में कल युग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकि का प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकि का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, दुहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। अनु, द्रुहु, पुरु, यदु, तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी, पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी अथवा बीस के प्रमुख को बीसपति कहा जाता था। बीस के प्रधान को बीसपति कहा जाता था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध भरतों के राजा सुदास यानी कि त्रितसु राजवंश के थे ये सुदास तथा 10 राजाओं के एक संघ, जिसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्ष, भलान, शिवी तथा विषाऋण के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जनता का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था कौन थी? विदत थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। सप्स मतलब गुप्तचर, सप्स तथा दूत नामक कर्मचारी का भी उल्लेख मिलता है। सप्स यानी कि गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वैदिक समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुन शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। वरुण सूक्त के सुनह शेष आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। यानी कि वर्ग विभेद नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं
व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद में वर्ण जो आया है, वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन यानी कि क्षत्रिय, उरु यानी कि जांघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह से हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा, गोत्र ऋग्वेदिक काल में, और गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं, जैसे ब्रह्महान वेदों को न मानने वाले, अयजवन मतलब यज्ञ न करने वाले, अनासा मतलब बिना नाक वाले, अदेवयु देवताओं को न मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले, तथा मृद्धवाक यानी कटु वाणी बोलने वाले मृद्धवाक। ये शब्द अनार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायद स्तंभ का अर्थात ऋग्वेद में जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। जायद स्तंभ का अर्थ होता है अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहदु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा और पुनर्विवाह ऋग्वेद में प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन उदाहरण नहीं है, यानी कि ऋग्वेद में सती प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन में कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध, घी, दही का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर यानी कि क्षीर, पाकौदन खीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। पहला था नीवि, वासस और अधिवास। नीवि, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक
आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ मंजीरे, दंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। वाद्य यंत्र में झांझ मंजीरे, दंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में पशुपालन ज़्यादा था और कृषि बहुत कम था। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्र में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्र में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि कार्यों से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप तथा अवट यानी खोद कर बने हुए गड्ढे, कूप, अवट यानी कि खोद कर बने हुए गड्ढे, अस्म चक्र यानी कि रहट की चरखी आदि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप अथवा अवट यानी खोद कर बने हुए गड्ढे, अस्म चक्र यानी कि रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज में जो व्यवसाय था वह आनुवांशिक नहीं था। ऋग्वेद में तक्षा यानी कि बढ़ई, तक्षा मतलब बढ़ई। ऋग्वेद में तक्षा, स्वर्णकार, चरमकार, वाय मीन्स जुलाहे, कर्म धातु कर्म करने वाला, कुम्भकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश की सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। यानी कि वस्तु विनिमय पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उसी तरह से ऋग्वैदिक आर्य जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं उसके अर्थ। तो नीवी किसे कहते हैं? कमर के नीचे पहना जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र नीवी। वासस, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस कहते हैं। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र वासस। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़ने। अधिवासस, ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़ने। तक्षा मतलब बढ़ई। तक्षा मीन्स बढ़ई। कर्मा यानी कि धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहते हैं। वेकनाट मीन्स शुद्धखोर। यानी कि शुद्धखोर। अरित्र यानी कि पतवार। अरित्री नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद का दर्शन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं को निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवता को निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पहला पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन थे? तो पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि,
बृहस्पति, सोम। पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम यह पृथ्वी के देवता थे। आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी। आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी आदि प्रमुख थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, प्रजन्य, रुद्र, आप, वायुवात आदि। यानी कि अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन थे? तो इंद्र थे, प्रजन्य थे, रुद्र थे, आपह थे, वायुवात आदि थे। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र को विश्व के स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अथवा किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अथवा किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र के लिए समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त को समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम का तीसरा स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले कौन? सबसे पहले ऋग्वेद में कौन से देवता थे जिसमें 250 ऋचा की रचना हुआ है? इंद्र, पहला इंद्र, दूसरा अग्नि और तीसरा सोम सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। सोम का स्थान तीसरा प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक साहित्य में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतशैवगोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। 114 सूक्त सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता कौन है? पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। वनस्पति एवं औषधि के देवता पूषण, इनके रथ को बकरे के द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी का नाम था अरण्ययानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुहा, तुर्वसु, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। उत्तर वैदिक काल जब आया तो उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहा, तुर्वसु, कृवि, पुरु तथा भरत आदि का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। छंदोग्योपनिषद में बताया गया है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़ा और न ही टिड्डियों का उपद्रव से अकाल पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पंचाल के राजा
प्रवाहण जाबाली। विदेह के जनक पंचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के कौन था? विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, पंचाल के प्रवाहण जाबाली, केकई के अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में इन्हें कहा जाता है राजा के सम्राट। ये पूर्व पश्चिम, ये हो गया पूर्व पश्चिम, जैसे कि यहाँ पर देखो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो पूर्व में इसे कहते हैं सम्राट, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र। तो इसे सम्राट पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र। पश्चिम में सौराष्ट्र क्यों बोलेंगे? तो सौराष्ट्र गुजरात का ही भाग है तो सौराष्ट्र बोलेंगे। उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज, जैसे कि राजा भोज। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा के नाम से जाना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र प्रयत्न पृथ्वी का शासक एकाराट होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र प्रयत्न पृथ्वी का शासक एकाराट होता है। अथर्ववेद में एकाराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में एकाराट किसको कहा गया है? तो सर्वोच्च शासक को एकाराट कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। मृत्यु लोक के देवता, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक को देवता कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद और बृहदरण्य उपनिषद में उदालक अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण कर रखती थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी। जो सभा था वह कुलीन तथा वृद्ध मनुष्य की सभा थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। सभा में कुलीन यानी कि जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा को ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। सभा के 8 बार, समिति के 9 बार। सभा 8 बार, समिति 9 बार। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद रह गई, परामर्श देती रही थी खाली। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रतिन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य निम्न है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख निम्न है। जैसे पुरोहित कौन था? तो राजा का प्रमुख परामर्शदाता, यानी कि राजा को परामर्श देगा वह था पुरोहित।
सेनानी कौन था? तो सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। राजा के पत्नी को क्या कहा जाता था? महिषी। राजा की पत्नी महिषी। महिषी। रथ का नायक, रथ सेना के नायक सूत। रथ सेना के नायक सूत। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कौन था? तो संग्रहिता। संग्रहिता को कोषाध्यक्ष कहते थे। भागदूत, भागदूत यह कर को जमा करने वाले अधिकारी था, भागदूत। अक्षवाह, अक्षवाह कौन था? तो आय और व्यय गणना अध्यक्ष एवं द्रुत क्रीड़ा में यह राजा का मित्र था। अक्षवाह कौन था? तो आय व्यय का गणना अध्यक्ष एवं द्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र अक्षवाह। छात्री या छता, छात्री या छता प्रतिहारी एवं द्वारिक, प्रतिहारी या द्वारिक छात्री या छता था। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन यानी कि गवाध्यक्ष तथा तक्षा, तक्षा मतलब बढ़ई, रथकार यानी कि रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्षा यानी कि बढ़ई, रथकार यानी रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। 17 प्रकार के जल। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहशेष को 100 गाय देकर, अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहशेष को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद काल में 3 और उत्तर वैदिक काल में 4 हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। वैश्य दूसरे को कर देते थे। अन्य अनस्य बलिकृति से कहते हैं। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक अनस्य प्रेस कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। बृहदरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। बृहदरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संहिता का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में और 4 जवालो उपनिषद में। ये थे ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8वें वर्ष की अवस्था में किया जाता था। फिर से बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था।
ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु के 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय ब्राह्मण हो गया क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। और जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ब्राह्मणवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। ब्राह्मणवादिनी कौन थी? कन्या तो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, ब्राह्मणवादिनी थी। जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। साधु वधु कन्या विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे। ब्रह्मा यज्ञ यानी कि प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। ब्रह्मा यज्ञ कौन था? तो प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। देव यज्ञ यानी कि देवताओं को सम्मान करना। भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याणार्थ। पितृयज्ञ यानी पितरों के तर्पण हेतु। मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये है जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। 4 विधि कौन थे? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुसीदनी शब्द मिलता है। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुसीदनी शब्द का उल्लेख मिलता है। माप के विभिन्न इकाइयाँ थी, जैसे निष्क, शतमान, कृष्णल आदि। कौन माप की इकाई कौन थी? तो माप के विभिन्न इकाइयाँ थी, जैसे निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलतः इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उन्हीं के समान थे। रक्तिका को साहित्य में तुलाबीज भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजनसेयी संहिता एवं तैत्तरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसाय की लंबी सूची मिलती है। वाजनसेयी संहिता एवं तैत्तरीय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुम्भकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यवसाय वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव ने ले लिया। ऋग्वैदिक काल में जो वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजनसेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ जैसे विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया जाने लगा।
अग्निष्टोम अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंध की व्याख्या की गई है। उपनिषदों में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों का व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 है। धर्म अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृहों की संख्या गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख मिलता है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख मिलता है। ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ देते हैं। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारण्य, उपनयन, वेदारण्य, केशांत, समापवर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख मिलता है। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। यह है ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच।